हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आपने अगर मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो एक बारी ज़रूर उसे देख लीजिए ताकि आज का टॉपिक आपको और अच्छे से क्लियर हो पाए। आज का हमारा टॉपिक है बैटल ऑफ प्लासी, जो कि 1757 में हुआ था। इसके लिए फिर भी हमें एक बारी बैकग्राउंड रिवाइज कर लेना है। तो आपको याद होगा, हमने पिछला टॉपिक पढ़ा था बंगाल का उदय। जब हमने ये पढ़ा तो हमें ये पता चला जो मुर्शीद कुली खान है उसको जो औरंगज़ेब ने सूबेदार बना दिया था, और जो फर्रुखशियार था उसने सूबेदार के साथ दीवान बना दिया था। और इसने जब अपने काम किए और इसकी डेथ हो गई तो इसने जो है अपने दामाद शुजाउद्दीन मोहम्मद खान को वहाँ का जो है दीवान बना दिया। अब उसके बाद में ऑब्वियस सी बात है वो बाद में अपने बेटे को बैठाना चाहेगा जो होगा शफराज खां, पर शफराज खां अयोग्य था। इसीलिए जो बंगाल का बंगाल में बिहार जब ऐड हुआ था, बिहार का जो क्या बोलते हैं नया सूबेदार था अलवर्दी खां, वो अपने दोस्तों के साथ मिलके हाजी महमद और जगत सेठ के साथ मिलके उसने एक युद्ध किया जिसका नाम था गिरिया का युद्ध, जिसमें ये हार गया और ये जीत गया। तो ओवरऑल ये सब देख लेने के बाद पता लगा कि हाँ भाई इसका तो कोई बेटा है नहीं, तो इसने अपनी बेटियों की शादी ऐसी जगह कराई जिससे वो और पावरफुल हो पाए। तो जो पटना का नवाब था जिससे शादी हुई थी उनकी बेटी की, उससे जो पुत्र हुआ था सिराजुद्दौला, उसको गद्दी दे दी। तो बाकी ये सब तो शांत बैठेंगे नहीं, इसीलिए एक और युद्ध हुआ जिसका नाम था मनिहारी का युद्ध। मनिहारी के युद्ध में सिराजुद्दौला ने शौकतगंज को मार दिया और इसमें जो है अंग्रेज़ भी शामिल हुए थे। तो ऐसे कई सारे कारणों को देखते हुए कि जो ब्रिटिशर्स थे घेराबंदी करने लगे थे, इस युद्ध में शामिल हो गए। फर्रुखशियार ने जो उसे शाही फरमान दिया उसका मिसयूज़ करने लगे। इस वजह से एक फेमस घटना हुई ब्लैक होल की, जिसमें इसने कासिम बाज़ार को जीता और कलकत्ता के जो फोर्ट विलियम थे वहाँ पे घेराबंदी करके वहाँ के जो जनरल थे ड्रिक और सेनापति मिंचन, उनको एक फूटा नामक द्वीप पर भेज दिया और यहाँ का नाम बदल के अलीनगर कर दिया। तो ये सारी घटना जब हुई, ऑब्वियस सी बात है अंग्रेज तो शांत बैठेंगे नहीं, तो उन्होंने एक अपनी आर्मी भेजी और वहाँ पे इसे हरा दिया और एक अलीनगर की संधि की। अलीनगर की संधि पर हमारा ये टॉपिक ख़त्म हुआ था, जिसके अकॉर्डिंगली कि भैया फ्री जो है पास हम पे कोई टैक्स नहीं लगाओगे, फरमान जो मिला था उसको स्वीकार करोगे, हमें कंपेंसेशन दोगे, किलेबंदी करने दोगे, सिक्के ढालने दोगे, तो ये सब इसे माननी पड़ी। अब बात आती है फिर बैटल ऑफ प्लासी हुई ही क्यों? जब सिराजुद्दौला वॉर में हार गया और वॉर में हारने के बाद उसने जो है अलीनगर की संधि कर ली, तो अब उसे ज़रूरत ही क्या थी कि ये बैटल फिर से हो? काम तो हो ही गया ना ब्रिटिशर्स का। बट नहीं, अब ब्रिटिशर्स को होने लगा लालच कि भाई अगर इन्हें हराना इतना आसान है और इतने रिसोर्सेज हमें मिल सकते हैं, तो क्यों ना हम एक और बैटल करके इसे ही सत्ता से हटा दें, तो हमें और आसानी हो जाएगी। अभी तो हम फोर्टिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ कलकत्ता में कर पा रहे हैं, पर फिर पूरे बंगाल में कर पाएंगे। इसीलिए ये वॉर हुआ किसके बीच में? सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव के साथ। अब ये वॉर हुआ, ठीक है, पर अब ज़रूरी था कि सिराजुद्दौला के दुश्मनों को वो पहचाने क्लाइव, क्योंकि यो वॉर में वो हार भी तो सकता था क्लाइव। अब वो ऐसा तो नहीं लेगा क्योंकि वो अंग्रेज जो हैं कम हैं और ऑब्वियसली इंडियंस के साथ वॉर करेंगे, यहाँ पे सेना ज़्यादा होगी तो उनके हारने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा थी। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, इनके दुश्मनों को ढूंढा, पता किया, जिसमें उनका जो राजनेता था मानक चंद्र जो इनका दुश्मन था, साहूकार जगत सेठ, व्यापारी अमीर चंद्र, सेना नायक राय दुर्लभ और सेनापति मीर जफर। अब सेनापति को ग्रैब करना था ताकि जब वॉर हो ना, सेनापति इनके अगर कमांड मानेगा ना क्लाइव के, तो ऑब्वियस सी बात है सिराजुद्दौला के पास कितनी भी बड़ी सेना हो वो नहीं जीत पाएगा। तो अब वो एकदम से तो सेनापति के पास नहीं आ सकता, इसलिए एक व्यापारी को चुना अमीर चंद्र। अब इसे कहा कि तुम मुझे ना मीर जफर से मिला दो, मीर जफर से मिला दोगे ना तो भाई हम तुम्हारे लिए कुछ भी करेंगे। तो अब ऑब्वियस सी बात है बिना फ़ायदे के तो कुछ करेगा नहीं ना, तो इसने कहा भाई 30 लाख रुपए मुझे दो।
और ख़जाना जो भी तुम्हारा होगा, जब मीर ज़फ़र को तुम अप्रोच कर लोगे और वॉर जीत जाओगे, तो जो भी ख़जाना होगा उसका 50% मुझे दो। देख रहे हो कितना लालची है, मतलब 50% मुझे दे दो। तो क्लाइव भी कम नहीं था, उसने क्या किया, अब जब इसने इससे मिला दिया ना मीर ज़फ़र से, तो इसने भाई साफ किया, इसका पत्ता काटो, अमीर चंद्र को मरवा दिया। अब ले ले तू खजाने का 50% और 30 लाख रुपए, अपना तो काम हो गया, हमें तो मीर ज़फ़र से मिलना था, मिल लिए। तो अब मीर ज़फ़र और क्लाइव में भी ऑब्वियस सी बात है कुछ संधि हुई होगी, वरना मीर ज़फ़र मानेगा क्यों, वो क्यों मतलब दगा देगा। तो कुछ ना कुछ भाई इसने ऐसी बात बोली होगी कि भाई इसके मन में लालच आया होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इन्होंने बोला कि भाई तुम्हें हम बंगाल का नवाब बना देंगे, तुम बस मान जाओ, युद्ध भूमि पर उसको जो है सेना को ऑर्डर्स मत दो, हम तुम्हें बंगाल का नवाब बना देंगे, हम तुम्हें ही वो पोस्ट दे देंगे। अब यहाँ तो चलो ठीक है, मीर ज़फ़र का हो गया फ़ायदा, उसे ही नवाब बना देंगे। अब क्लाइव का क्या फ़ायदा होगा, कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होगा भाई, सीधा बस रूलर बदल देने से उसको क्या फ़ायदा। तो उसने बोला भाई आप हमें दुर्ग बनाने दोगे, ठीक है, आप दुर्ग बनाने दो, और जो कलकत्ता के जितने भी निर्णय होंगे, क्या करना है क्या नहीं करना, वो हमारे ऊपर छोड़ दो, और इस सब पे जितना भी खर्चा आएगा ना उसको निकालने के लिए हमें 24 परगना की जिम्मेदारी दे दो, हमें ये जिम्मेदारी दे दो, हम इतने में ही काम चला लेंगे। तो ऑब्वियसली वो मान गया, और अब जो है सिराजुद्दौला को प्लासी के वॉर के लिए राज़ी कर लिया कि 32 किलोमीटर दूर चलो लड़ाई के लिए। सेनापति था तो मना लिया, और जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ये बोला कि भाई 7 ईयर वॉर चल रहा है, ये फ्रेंच लोगों का सपोर्ट कर रहा है, इसलिए हमें जो है सिराजुद्दौला के खिलाफ वॉर करना पड़ेगा। और दूसरा रीज़न ये दे दिया कि जो अलीपुर की संधि की थी ये उसको मान नहीं रहे, उसका विरोध कर रहे हैं, तो भाई हमें तो वॉर करना है। ये सारे बेतुके रीजंस देकर वॉर शुरू हो गई। अब भाई वॉर तो स्टार्ट हो गई। अब वॉर में क्या क्या था, यहाँ भाई 5000 की सेना थी, यहाँ पे देखो यूरोपियन सेना भी थी, तोपची भी थे, भारतीय सेना भी थी, नाविक भी थे, ओवरऑल 4000 की सेना। फिर भी सेना कम है, पर अब जब ये ऑर्डर्स ही नहीं देगा तो ये 5000 तो ज़ीरो में कन्वर्ट हो गई ना, अब तो ये ज़ीरो हो गया ना पूरी तरह से, ये 5000 तो बचा ही नहीं, अब ज़ीरो और 4000 की सेना। ऊपर से क्या किया, प्लासी पे ले गया, पर अटैक कहाँ कर दिया, मुर्शिदाबाद के मेन एंट्रेंस गेट पे, वहाँ पर हमला कर दिया। भाई वॉर इधर हो रहा है, आपने हमला उसके उधर कर दिया, तभी तो आप इधर लेकर आए थे। तो अब भाई देखो हम समझ लेते हैं वॉर में बाकी फिर हुआ क्या। वॉर में अब कुछ तो देखो इसके समर्थक भी होंगे, ऐसा तो नहीं है ना सारे ही भाई धोखेबाज होंगे। तो मीर ज़फ़र तो था ही धोखेबाज, इसने तो मना कर दिया कि भाई नहीं मैं तो ऑर्डर्स नहीं दूंगा। सिराजुद्दौला के समर्थक थे एक मीर मदन, जो कि भाई वॉर के टाइम ही मर गए लड़ते लड़ते, और एक थे मोहनलाल। अब मोहनलाल ने ये सोचा भाई अगर हमारा जो एक तरह से नवाब है वही मर गया तो सारा गेम ख़त्म, तो इसको एक सेफ़ प्लेस पे लेकर जाते हैं। अपनी छोटी सी सेना से उसने उसे सेफ़ प्लेस पे ले जाने की कोशिश की, बट अब जो जफ़र का पुत्र था मीरन का भी एक फ्रेंड था मोहम्मद बेग, उसने इसकी हत्या कर दी। तो सारा गेम ख़त्म। बैटल में जब अब नवाब ही नहीं रहा तो बैटल क्या ही, तो बैटल जीत गया क्लाइव। तो इन शॉर्ट इस युद्ध को लेकर काफ़ी हिस्टोरियंस ने अपने ओपिनियंस दिए हैं। जैसे नौसेना का प्रमुख जो था एडमिरल वॉटसन, उसने कहा ये युद्ध कंपनी के लिए विजय नहीं थी बल्कि ब्रिटिशर्स के लिए असाधारण जीत थी। ऐसे ही एक हिस्टोरियन है नवीन चंद्र सेन, उन्होंने बोला भारत में इस युद्ध से अनंत अंधकारमय रात्रि की शुरुआत हुई। ताराचंद हिस्टोरियन ने बोला इस युद्ध ने भारत का स्वरूप ही बदल दिया, जो कि डेफिनेटली सच बात है, स्वरूप बदल ही गया था। मेडिवल पीरियड में भी कई सारे जो हैं लोग बाहर से आकर यहाँ पे शासन किए, पर वो यहीं के लोगों के साथ रहने लगे, यहीं के लोगों के साथ में ही मतलब उनके भले के लिए शासन करने लगे, उनका प्रॉफिट भी देखा। बट ये कंपनी ने प्रॉफिट नहीं देखा, जितना भी प्रॉफिट था सब उठा के अपने देश ले जाओ, यहाँ का एक्सप्लॉयटेशन इस हद तक किया। तो जद्दूनाथ सरकार, उन्होंने बोला मध्यकालीन युग का अंत और आधुनिक भारत की शुरुआत हुई। अब मीर जफ़र को गद्दी पे बिठा दिया, इसी इवेंट को हम बोलते हैं प्रथम क्रांति, ठीक है, जो 1757 से 60 तक बैठा।
अब क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने ये तो भाई मीर ज़फ़र तो बैठ गया, अब किलेबंदी की, सब चीज़ की, गद्दी पे बिठाया, तो भाई राजकोष तो भाई बहुत जल्दी ही खाली हो गया। अब खाली हो गया तो लोग भाई शांत तो नहीं रहेंगे ना, दंगे फसाद ही करेंगे, तो दंगे हो गए, विद्रोह हो गए। अब ये सिचुएशन जब आई ना, तो हुआ क्या, फरवरी 1760 में जब क्लाइव था, उसे तो भाई ईस्ट इंडिया कंपनी ने वापस बुला लिया था, तो एक अस्थाई गवर्नर को बिठाया था जो था हार्वेल। उसे वो चाहता था कि इसे गद्दी से उतारो, भाई इसकी वजह से बड़े रिवॉल्ट हो रहे हैं लोग, इसको अब नापसंद कर रहे हैं, अब इसे हटा दो गद्दी से। तो जब बाद में परमानेंट गवर्नर आया ना, वेंसिस टॉड, उसको ये इसका आइडिया बहुत बढ़िया लगा हार्वेल का, कि यार सही बोल रहा है, इसकी वजह से बड़े बड़े दंगे फसाद हो रहे हैं, इसे निकालो सबसे पहले। तो इन्होंने एक मीर कासिम को गद्दी पर बिठाया, उसे ही बोला गया बंगाल की द्वितीय क्रांति। यहाँ नाम में कंफ्यूज मत होना, मीर जाफ़र को पहले बिठाया, मीर कासिम को बाद में बिठाया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा बक्सर का युद्ध, जो कि अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू एंड बाय।